कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पार्ट 2। आज हम संरूपीय समावयवता भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। साइक्लोहेक्सेन के संरूपण, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन दो प्रकार के संरूपण में पाया जाता है, क्रमशः कुर्सी व नाव संरूपण, जिनमें से कुर्सी संरूपण अधिक स्थायी होती है। We can say there are two types of conformation of cyclohexanes are possible. One is chair form and another is boat form. And we can say that chair form conformation is more stable than boat form. यदि हम साइक्लोहेक्सेन तथा एथेन के मॉडल बनाकर देखें तो पाते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी संरूपण व एथेन का अंतरित संरूपण एक दूसरे के समरूप है। दोनों में हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य अधिकतम दूरी है, अतः न्यूनतम तनाव है और इस कारण इसका अधिकतम स्थायित्व है। इसके विपरीत साइक्लोहेक्सेन के नौका संरूपण की तुलना हम एथेन के ग्रसित रूप से कर सकते हैं। दोनों में हाइड्रोजन परमाणु के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, जिससे उनमें अधिकतम तनाव उत्पन्न हो जाता है और इस तनाव के कारण ही इनका स्थायित्व न्यूनतम होता है। अक्षीय एवं निरक्षीय या भूमध्य हाइड्रोजन परमाणु, दैट इज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम। साइक्लोहेक्सेन के एक अणु में 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यदि हम अणु का एक मॉडल बनाकर देखें तो पाते हैं कि ये 12 हाइड्रोजन परमाणु दो प्रकार के होते हैं। 6 हाइड्रोजन परमाणु वलय के लंबवत एकांतर क्रम में 3 ऊपर व 3 नीचे होते हैं। इन्हें अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं और शेष 6 हाइड्रोजन परमाणु वलय के चारों ओर और भूमध्यीय या विषुवतीय रूप में 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। एकांतर क्रम में प्रत्येक चक्कर में 3-3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इन हाइड्रोजन परमाणु को भूमध्यीय हाइड्रोजन या इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहते हैं। अक्षीय एवं भूमध्य हाइड्रोजन परमाणु को चित्र ए व बी में प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः साइक्लोहेक्सेन की संरचना को कुर्सी संरूपण एवं नौका संरूपण में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। चित्र ए तथा बी से स्पष्ट है कि कुर्सी संरूपण में अणु न्यूनतम तनाव में है, अतः अत्यधिक स्थायी होता है, जबकि नौका संरूपण में हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, अतः यह एक दूसरे के प्रति अंतःक्रिया के कारण अणु के स्थायित्व को कम कर देते हैं। यही कारण है कि नौका संरूपण कुर्सी संरूपण की तुलना में कम स्थायी होता है। नौका संरूपण में C1 व C4 के दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं। इन दोनों परमाणुओं को फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं। मोहर के अनुसार कुर्सी संरूपण चूंकि नौका संरूपण की तुलना में अधिक स्थायी होता है, अतः सामान्य कमरे के ताप पर साइक्लोहेक्सेन लगभग पूर्ण रूप से कुर्सी संरूपण में ही विद्यमान रहता है और नौका संरूपण में वह आता भी है तो तुरंत कुर्सी संरूपण में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि नीचे
चित्र में दर्शाया गया है। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पार्ट 2। थैंक यू।